क्या आपने कभी कल्पना की है उस रणभूमि की, जहां न केवल धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हो रहा था, बल्कि उस युग के सबसे महान धनुर्धरों के बीच एक ऐसा युद्ध चल रहा था जिसकी गूंज आज भी हमारी आत्मा में सुनाई देती है? महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, एक गाथा है जिसमें भावनाएं हैं, सिद्धांत हैं और सबसे ऊपर युद्ध के वो योद्धा हैं जिनकी धनुर्विद्या आज भी अमर है। तो आइए जानते हैं महाभारत के उन 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में जिन्होंने इतिहास को बदल दिया, जिनके धनुष की टंकार से देवता भी थर्रा उठे। 1. अर्जुन, गांडीवधारी परमवीर योद्धा। जब भी धनुष और बाण की बात होती है, पहला नाम अर्जुन का ही आता है। वह पांडवों का सबसे महान योद्धा था, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारथी बनाया। अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, देवेंद्र ने उसे दिव्यास्त्र दिए और द्रोणाचार्य ने उसे सिखाया सटीक निशाना लगाना। उसका गांडीव धनुष इतना शक्तिशाली था कि उसका एक बाण 100 योद्धाओं पर भारी पड़ता। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भीष्म, कर्ण, जयद्रथ और द्रोण जैसे महारथियों से अकेले लोहा लिया। उसकी गति, उसकी एकाग्रता और उसका धर्म के लिए समर्पण उसे सबसे महान धनुर्धर बनाता है। 2. कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और अजेय योद्धा कर्ण वह योद्धा था जिसे समाज ने तिरस्कृत किया, पर युद्ध ने महान बना दिया। वह जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल के साथ जन्मा था, जो उसे अजेय बनाते थे। कर्ण ने परशुराम जैसे गुरु से अस्त्र शस्त्र सीखा और इंद्र से शक्ति अस्त्र प्राप्त किया। उसका युद्ध कौशल अर्जुन से भी कहीं अधिक तीव्र था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कई बार अर्जुन को पछाड़ा, पर अंतिम समय में उसके रथ का पहिया धंस जाना उसका दुर्भाग्य साबित हुआ। फिर भी कर्ण की धनुर्विद्या, उसकी शक्ति और उसका धैर्य उसे महाभारत का सबसे त्रासदीपूर्ण परंतु शक्तिशाली धनुर्धर बनाता है। 3. भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु वाला दिव्य योद्धा भीष्म, गंगा पुत्र, सत्य प्रतिज्ञ और इच्छा मृत्यु वाला महामानव। उनकी उम्र युद्ध के समय 100 वर्ष से भी अधिक थी, पर उनके हाथों में धनुष अब भी चमत्कारी सामर्थ्य लिए हुए था। उन्होंने पहले 10 दिनों तक पांडवों को युद्ध में आगे नहीं बढ़ने दिया। उनकी चाल, रणनीति और बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी रथ से उतरकर चक्र उठाना पड़ा। भीष्म का युद्ध केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता था। उनके तीरों से रणभूमि रक्त रंजित हो उठती थी। 4. द्रोणाचार्य, गुरु भी और महायोद्धा भी। द्रोणाचार्य को केवल गुरु कहना उनके अपार युद्ध कौशल को छोटा करना होगा। उन्होंने न केवल अर्जुन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, युधिष्ठिर और भीम को प्रशिक्षित किया, बल्कि स्वयं भी युद्ध में उतरे और अद्भुत युद्ध कला दिखाई। वे अनेक दिव्यास्त्रों के झाता थे और रणभूमि के चतुर रणनीतिकार भी। जब वे कुरुसेना के सेनापति बने तो उन्होंने पांडवों की सेना को बार बार झकझोर दिया। उनकी बुद्धि, शौर्य और धनुर्विद्या अद्वितीय थी, जिसे छल और झूठ के बिना हराना असंभव था। 5. अश्वत्थामा, अमर योद्धा और शिव का अंश अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और शिव का अंश माने जाते हैं। वे जन्म से ही महाशक्तिशाली थे और धनुर्विद्या में गहरी पकड़ रखते थे। जब युद्ध समाप्ति की ओर था और कौरवों की पराजय निश्चित हो गई थी, तब अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों की शेष सेना पर आक्रमण किया और अनगिनत योद्धाओं को मृत्यु की नींद सुला दिया। उसके पास ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे, जिन्हें चलाने की शक्ति केवल कुछ ही योद्धाओं को थी। क्रोध में उसने गर्भस्थ उत्तरा के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। 6. अभिमन्यु, चक्रव्यूह का बालवीर अर्जुन का पुत्र। अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की उम्र में महाभारत युद्ध में ऐसे वीरता से लड़ा जिसे देखकर महारथी भी चकित रह गए। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, पर निकलने का ज्ञान नहीं था। फिर भी वह अकेले 7 महारथियों से लड़ा और उन्हें घायल कर दिया। उसके धनुष से निकलने वाले तीरों की गति, उसकी चपलता और उसका साहस किसी देव योद्धा से कम नहीं था। उसकी मृत्यु ने अर्जुन और पांडवों के भीतर एक ऐसा ज्वालामुखी फोड़ा जिससे युद्ध की दिशा ही बदल गई। 7. घटोत्कच, मायावी राक्षस योद्धा भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच आधा राक्षस था और उसका यही रूप उसे युद्ध में अत्यंत उपयोगी बनाता था। विशेषकर रात्रिकालीन युद्ध में उसकी मायावी शक्तियां प्रकट होती थीं। उसका विशाल शरीर, उड़ने की शक्ति और अस्त्रों के साथ माया का प्रयोग उसे अभूतपूर्व बनाते थे। कर्ण को अर्जुन पर ब्रह्म शक्ति चलाने से रोकने के लिए घटोत्कच ने जान की आहुति दी। उसके बलिदान ने युद्ध को मोड़ दिया।
8. धृष्टद्युम्न। द्रोण का वध करने वाला धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के यज्ञ से उत्पन्न पुत्र और द्रौपदी का भाई। उसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। वह पांडव सेना का सेनापति बना और पूरी नीतियों के साथ युद्ध किया। उसकी धनुर्विद्या तेज, धारदार और विध्वंसक थी। युद्ध के मध्य भाग में जब द्रोण ने अजेय रूप धारण कर लिया, तब धृष्टद्युम्न ने योजनापूर्वक उनका वध किया। उसके अस्त्र शस्त्र संचालन, साहस और संयम ने पांडवों की जीत को सुनिश्चित किया। 9. शिखंडी। पूर्व जन्म से प्रतिशोध लेने वाला योद्धा शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा था, जिसे भीष्म ने विवाह से इनकार किया था। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला थी। वर्तमान जन्म में वह पुरुष बना और महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा। उसकी उपस्थिति ही भीष्म को कमजोर कर देती थी, क्योंकि भीष्म ने नारी पर अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। शिखंडी के धनुष संचालन ने अर्जुन को भीष्म पर प्रहार करने का अवसर दिया। वह वीर, तपस्वी और प्रतिशोधी योद्धा था। 10. कृपाचार्य। अमर ब्राह्मण योद्धा कृपाचार्य, जो कौरवों के कुलगुरु थे और महाभारत के युद्ध में सक्रिय प्रतिभागी भी। वह अत्यंत संयमी, विद्वान और वीर धनुर्धर थे। युद्ध के अंतिम चरण तक जीवित रहना और युद्ध भूमि में अनेकों को पराजित करना उनकी वीरता का प्रमाण है। कृपाचार्य ने युद्ध के पश्चात भी अश्वत्थामा के साथ तपस्या की और आज भी वे चिरंजीवी माने जाते हैं। उनका संयम, आत्मबल और युद्ध कौशल उन्हें श्रेष्ठ बनाता है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर। हर एक योद्धा की कहानी हमें यही सिखाती है कि धनुष चलाना केवल बाहुबल का काम नहीं, बल्कि आत्मबल, धर्म और उद्देश्य से जुड़ा हुआ एक तप है। महाभारत के युद्ध ने इन धनुर्धरों को इतिहास के अमिट पृष्ठों पर अमर कर दिया है। अब आप बताइए, इनमें से आपका प्रिय धनुर्धर कौन है? कमेंट करें, लाइक करें और इस महाकाव्य की महिमा को औरों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।